तुम्हारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। नारे गौसिया। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। हाजी आबिद साहब, एक वाकया अपनी बेटी उवैस का बताते हैं। कहती हैं उसको ना कसरत एहतलाम का मर्ज हो गया। एक एक दिन में दो दफा, फिर एक एक दिन में तीन मरतबा एहतलाम शुरू हो गया। कहते हैं मैं खुद भी उसका इलाज करूं और डॉक्टरों के पास भी लेके चलूं, मगर बच्चा मेरा ठीक ना हो। तो ये कर हुजूर गौसे आजम की तरफ तवज्जो करके ना, तो हुजूर गौसे आजम की किताब मोहसिन आजम फी मनाक़िब गौसे आजम बिला नागा पढ़। वो कसम उठाकर कहती हैं खुदा की कसम, जिस दिन उसने इस किताब को पढ़ना शुरू किया हुजूर गौसे आजम की, उसी दिन उसका एहतलाम का मर्ज ठीक। देखो, दुनिया जो है वो चांद पे पहुंच गई है, लेकिन ये कोई सीरियस बात नहीं है। ये कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जिस पे बात की जाए। अब वो कहते हैं कि हम मार्स पर भी जाएंगे, लेकिन ये भी कोई सीरियस मुद्दा नहीं है। दुनिया नई नई टेक्नोलॉजीज ईजाद कर रही है, लेकिन ये भी कोई सीरियस मसला नहीं है, क्योंकि ईजाद करने के बाद वो हमें ही बेचते हैं और फिर हमसे मुनाफा कमाते हैं और वो पैसे हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये कोई सीरियस मुद्दा नहीं है, कोई सीरियस मसला नहीं है। खैर, सीरियस मसला क्या है? सीरियस मसला यह है कि गौस पाक के मुरीद का जो एहतलाम है वो रुक गया है। यह बहुत सीरियस बात है। आप इसे सीरियस समझते नहीं है, लेकिन यह बहुत सीरियस बात है। सोचो कि अगर गौस पाक के मुरीद का जो एहतलाम है वो रुकता नहीं तो क्या हो जाता। भाई, एहतलाम की बाढ़ आ जाती, एहतलाम का सैलाब आ जाता, लोग बह जाते, दुनिया तबाह हो जाती, दुनिया नेस्तो नाबूद हो जाती। इतनी सीरियस बात है ये। अब आप बोलेंगे कि भाई आप ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं। तो भाई एक बार सोचो, ये हमारे कौम के बड़े हैं, इनके बाल भी सफेद हो गए हैं और दाढ़ी भी सफेद हो गई है। इन्होंने धूप में बाल तो सफेद किए नहीं होंगे। जब तक इस बात में कुछ सीरियस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम आगे बढ़ेंगे, तब तक ये ऐसी बात क्यों करेंगे। ये तो कौम के पीर है, इन्हें तो लोग पीर साहब कहते हैं। तो इस बात में वाकई कोई सीरियस बात होगी, है ना, तभी तो ये कह रहे हैं। देखिए, बाकी कौमें जो हैं, उनके जो बड़े हैं, उनके जो बूढ़े हैं, वो उन्हें टेक्नोलॉजी पे लगाते हैं कि नई नई चीजें ईजाद करो, इससे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी, लोगों को फायदा होगा। तो हमारे जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, वो हमें इस सब पे लगा रहे हैं। तो इसमें भी कुछ होगा ना, कुछ हमारे फायदे की बात होगी, हमारी कंट्री के फायदे की बात होगी, तो तभी तो एक ऐसा कह रहे हैं। वरना भाई, इन्होंने धूप में बाल सफेद तो किए नहीं है, तो इसमें हमारा कुछ फायदा होगा, तभी ये लोग ऐसा कह रहे हैं। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। तो अब हम इन्हीं की और एक वीडियो देख लेते हैं। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि मैं अपने पीर मुर्शिद, मैं उनके आस्थाने पर गया। मैं गया तो रात का वक़्त था। तो आपने जब मुझे देखा आते हुए, तो आपने, जब मैं आपकी दहलीज को पार करने लगा, तो आपने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजे के ऊपर जो मट्टी पड़ी हुई थी, गर्द, वो उड़कर मेरे चेहरे के ऊपर पड़ी। गौसे आजम के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजा जोर से बंद कर दिया। खलायदुल जवाहर के अंदर लिखा है कि आप वहीं उसी वक्त उस दहलीज के ऊपर अपना सर रखकर बैठ गए। और उस रात जब आप बैठ गए ईशा के बाद, तो आपको एहतलाम हो गया। और सर्दियों की रात में आप, दिजला साथ ही बहता था, दरिया दिजला, आप वहां से जाकर आपने गुस्ल किया, क्योंकि शेख की दहलीज पर बेवजू कैसे बैठे। उस रात एक ऐसी आजमाइश थी कि 17 मरतबा आपको एहतलाम हुआ और 17 मरतबा आपने दरियाई दिजला से गुस्ल किया। दिल के अरमा एहतलाम में बह गए। मतलब ये वही गौस हैं जिनके बारे में ये लोग कहते हैं कि इनकी किताबें पढ़ने से इनके जो मुरीद होते हैं उनके एहतलाम जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब गौस पे खुद पे बात आती है तो उनका एहतलाम जो है उनसे ठीक नहीं हो पाता। वो अपना एहतलाम नहीं कंट्रोल कर पाते, उसे ठीक नहीं कर पाते। अलबत्ता मुरीदों का जो एहतलाम है उसे रोक देते हैं। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि आपकी खुद की पाइप लीक है, लेकिन आप लोगों की टूटियां कस रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, फिर अगर गौस पाक के पास इतनी पावर थी कि वो दूसरों का एहतलाम ठीक कर सकते थे, वो भी उनका जो उनकी सिर्फ किताब पढ़ते थे, तो भाई अपना एहतलाम ठीक क्यों नहीं किया। खैर, ये सवाल अब भी सवाल ही है, इसका कोई जवाब मिला नहीं अभी तक मुझे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोई कौम का बड़ा जो है, हलवाखोरों का बड़ा जो है, मुझे इसका जवाब देंगे। गौस पाक फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी असूमुन
मुक़तिलुन इंदल क़िताली, मेरे मुरीद मत घबरा, तेरा पीर बदला लेने वाला है और लोगों को कत्ल करने वाला है। देखो, ये जो बदला लेने वाली बातें हैं, मतलब मार धार वाली बातें हैं, ये आप बाद में कीजिए, पहले अपने गौस से कहिए ना कि अपना एहतलाम जो है वो कंट्रोल करके दिखा दे। मतलब ये कितना अजीब रहेगा कि आपके गौस जो हैं अपने मुरीद का बदला लेने जा रहे हो और अचानक से उन्हें एहतलाम हो जाए, है ना, कितना अजीब रहेगा। तो पहले वो कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद मुरीद पर आते हैं। मतलब खुद का एहतराम तो कंट्रोल होता नहीं है, लेकिन दावे बड़े ऊंचे ऊंचे। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि भाई आपसे अखरोट टूट नहीं रहा है और आप जो है वो चांद तारे तोड़ने की बातें कर रहे हैं। आम के पेड़ तक आपका हाथ जाता नहीं है, लेकिन आप जो है आसमान छूने की बातें कर रहे हैं। मेरा गौस इस शान का मालिक है, खुद अपनी शान यूं बयान करते हैं, मैं अगर मशरिक में हूं, गौस आजम फरमाते हैं, मैं अगर मशरिक में हूं, मेरा मुरीद मगरिब में है, और अगर उसका तहबन हट जाए तो मैं मशरिक में बैठकर तहबन सीधा कर देता हूं। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनने के बाद मुरीद हजरात जो हैं भावनाओं में बह जाते हैं और उनके अंदर से डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर शलवार गिर भी गई तो गौस पाक संभाल लेंगे, और यही सब सोचकर वो लोग ढीले पजामे लेकर जो हैं स्टेज पे चढ़ जाते हैं। फिर उनके साथ क्या होता है आप खुद देख लीजिए। जब इनकलाब लाए तो बनकर अब्दुल कादिर आया था, मगर दुनिया से गया था तो बस यादव बनकर गया था। ये वो लोग हैं जिनको शलवार का नाड़ा बांधना नहीं आता, लेकिन ये लोग कौम को दीन सिखाते हैं। कौम को दीन सिखाने से पहले इन्हें शलवार का नाड़ा जो है वो बांधना सीखना चाहिए, ताकि इन्हें ऐसे दिन ना देखने पड़े। और अगर इन्होंने गौस पाक से ज़्यादा शलवार के नाड़े पे भरोसा किया होता और शलवार का जो नाड़ा है वो टाइट बांधा होता तो शायद इन्हें ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। खैर, इस सब के बाद भी अगर किसी मुरीद को लगता है कि भाई गौस पाक बचा लेंगे, तो एक काम कीजिए, मुरीद आप लेके आइए, कैमरा हम लेके आते हैं, फिर कैमरा के सामने जो है हम शलवार खींचते हैं, देखते हैं कि आपके गौस बचा पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन हाँ, मेरी एक एडवाइस है कि आप जो है अंडरवेयर पहन के आना, क्योंकि गौस पाक पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, वो आपके गौस पाक बिल्कुल भरोसा नहीं है। खैर, ऐसे दावे जो हैं आप कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं देखेंगे। सहाबा ने ऐसे कोई दावे नहीं किए हैं और अंबिया ने भी ऐसे दावे नहीं किए हैं, लेकिन इनके जो पीर हैं उन्होंने इससे बड़े बड़े दावे किए हैं। और अगर फिर भी किसी मुरीद को लगता है कि भाई गौस पाक जो है वो बचा सकते हैं, तो एक बात याद रखें कि ये वही गौस पाक हैं जब उनका 17 मरतबा एहतलाम हुआ था तो 17 मरतबा उन्हें शलवार उतारनी पड़ी थी। जाहिर बात है गुस्ल करना पड़ा था, तो 17 मरतबा शलवार उतारनी पड़ी थी, गुस्ल करना पड़ा था। वो खुद की शलवार नहीं बचा पाए तो आपकी क्या बचाएंगे। खैर, ये मत कहना कि मैंने आपके गौस की तौहीन कर दी है। भाई मेरे, मैं तो उसी कहानी को प्रूफ बनाकर पेश कर रहा हूँ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। तो भाई मुझे मत कहना कि मैंने जो है उनकी कोई तौहीन की है, उनकी कोई बेअदबी की है। और याद रहे कि ये जो सारी कहानियाँ हैं, ये जो सारे दावे हैं, इन लोगों ने खुद गढ़े हुए हैं। इन कहानियों का और ये जो दावे हैं, इनका शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कोई वास्ता नहीं है और ना ही उन्होंने ऐसे कोई दावे किए हैं। ये कहानियाँ इन लोगों ने खुद गढ़ी हुई हैं रोटियों और बोटियों के लिए। इन कहानियों का, ये जो दावे हैं, इनका उनसे कोई वास्ता नहीं है। वो अल्लाह के वली थे, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और मैं उनकी तौहीन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये जो कहानियाँ हैं ये इन्होंने खुद गढ़ी हुई है। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। क्या चीज़ ये हलाली हरामी? हलाली हरामी का मालूम होता है कि जो हरामी है हिलाली है, वो किसने आपको ये बात बताई? पता है हमारे को। पता है आपको? मतलब आप भी इस नियत से गुजर के आए हैं कि मुझे मालूम हो कि मैं हिलाली हूँ या हरामी हूँ? बिल्कुल हलाली हूँ। अभी हिलाली हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जो फंस गया वो हरामी। ये वो लोग हैं जिनको अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं है। माँ बाप ने कहा है कि हलाली हो, लेकिन इनको भरोसा नहीं है। अलबत्ता इनको एक सूखे हुए पेड़ पर, सूखा हुआ जो दरख्त है उस पर भरोसा है कि उससे हमें पता लग जाएगा कि हम हलाली हैं या फिर हरामी हैं। एक बार को सोचिए, ये जो इनका पेड़ है जिसके नीचे से लोग निकलते हैं, अगर इसकी जो जगह है जहाँ से लोग निकलते हैं इसको थोड़ा तंग कर दिया जाए, थोड़ा कम कर दिया जाए, तो मतलब बहुत सारे बरेली हजरात जो हैं, जो हट्टे कट्टे होंगे, ताज़े होंगे,
तो वो तो हरामी ही कहलाएंगे। मैं नहीं कहता कि वो हरामी हैं, क्योंकि वो मोटे हैं तो वो नीचे से निकल नहीं पाएंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि और वैसे भी इनके जो पीर हजरात होते हैं वो भाई ज़कात खा जाते हैं, मुर्गे खा जाते हैं और नज़र न्याज खा जाते हैं, तो हड्डे कट्टे होते हैं, काम करते नहीं हैं, तो वो तो अक्सर जो होते हैं मोटे ही होते हैं, तो उनका तो मुश्किल है नीचे से निकलना। खैर मैं नहीं कहता कि भाई कोई हरामी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। खैर ये सब जो है ये झूठ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, इस सब पर यकीन करना जो है वो बेवकूफ़ी है। खैर आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।